शब्दों में नष्ट करने की और स्वस्थ करने की दोनों शक्तियाँ होते हैं। सच्चे और दयालु शब्द किसी का भी जीवन बदल सकते हैं। इच्छाओं का अंत कभी नहीं होता। हमारी एक इच्छा पूरी होती है तो तुरंत दूसरी इच्छा पैदा हो जाती है। जो लोग कुछ करना चाहते हैं उन्हें रास्ते मिल जाते हैं और जो लोग कुछ करना नहीं चाहते वो बहाना खोज लेते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो इंसान बाधाओं से दुखी होता है लेकिन वही बाधाओं से ही इंसान सीखते भी है। मुसीबतों से भागना यानी नई मुसीबतों का निमंत्रण देना जैसा है। जिस धागे की गांठ खुल सकती है उस पर कैंची नहीं चलाना चाहिए। जो लोग पवित्र मन के साथ काम करते हैं और रिश्ते निभाते हैं वे हमेशा प्रसन्न और शांत रहते हैं। मन की सभी इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती है। हमारा मन चीज़ों से नहीं बल्कि भक्ति से संतुष्ट हो सकता है। अगर जीवन में लक्ष्य पूरे नहीं हो रहे हैं तो निराश से बचे और हर स्थिति में खुश रहे, तभी जीवन बेहतर हो सकता है। अगर किसी काम में चूक हो जाए और लोग आलोचना करने लगे तो गुस्सा न करे बल्कि शांति से जवाब दे। अगर कोई व्यक्ति अच्छे भविष्य के लिए सिर्फ सोच रहा है और काम नहीं कर रहा है तो उसका भविष्य कभी अच्छा नहीं हो सकता। एक दिन सुबह सुबह सभी शिष्य बुद्ध के प्रवचन सुनने के लिए एक साथ बैठे थे। कुछ देर बाद बुद्ध अपने साथ एक रस्सी लेकर आए तथा उसके हाथों में रस्सी देखकर सभी शिष्य हैरान हो गए। बुद्ध अपने आसन पर बैठ गए और उन्हें रस्सी में एक के बाद एक 3 गांठ बांध दी। इसके बाद उन्होंने शिष्य से पूछा कि क्या ये रस्सी वही है जो गांठ बांधने से पहले थी। इस प्रश्न का जवाब एक शिष्य ने कहा कि इसका उत्तर बहुत मुश्किल है। ये हमारे देखने के तरीके पर निर्भर करता है। एक तरह से रस्सी वही है, इसमें कोई बदलाव नहीं है। एक अन्य शिष्य ने कहा कि अब इनमें 3 गांठ लगी हुई है जो कि पहले रस्सी में नहीं थी। इससे बदला हुआ ही कह सकते हैं। कुछ शिष्य ने कहा कि वास्तव में मूल रूप से रस्सी वही है लेकिन बदली हुई दिख रही है, लेकिन इसका मूल स्वरूप बदला नहीं है। शिष्यों के बात सुनकर बुद्ध ने कहा कि आप सभी सही बोल रहे हैं, अब मैं इन गांठों को खोल देता हूँ। ये बोलकर बुद्ध रस्सी के दोनों सिरों को खींचने लगे। बुद्ध ने पूछा कि क्या इस प्रकार रस्सी की गांठ खुल जाएगी? सभी शिष्यों ने कहा कि नहीं, ऐसा करने से गांठ और ज़्यादा कस जाएगी, इन्हें खोलना और मुश्किल हो जाएगा। बुद्ध ने कहा ठीक है, अब एक अंतिम प्रश्न, इन गांठों को खोलने के लिए हमें क्या करना चाहिए? शिष्यों ने कहा हमें इन गांठों का ध्यान से देखना होगा जिससे हम जान सके कि इन्हें कैसे लगाया गया है। इसके बाद हम गांठें आसानी से खोल सकते हैं। बुद्ध इस जवाब से संतुष्ट हो गया और उन्हें कहा कि ये सही बात है, हम परेशानियों से फंसे रहे हैं और बिना कारण जाने उनका हल खोजने लगे हैं, जबकि हमें पहले समस्याओं के मूल को समझना चाहिए। जब समस्याओं की वजह समझ आ जाएगी तो उन्हें सुलझना बहुत ही आसान हो सकता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा।